नमस्कार। अभी हम आए हैं एक राजकीय प्राथमिक पाठशाला है जहां पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी गई है। भोड़ी गांव है और जो अटेली खंड के नीचे आता है। तो आइए जानकारी लेते हैं भाई क्या कुछ मामला है, क्यों लोगों ने ताला लगा दिया है इधर। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं एक सरपंच का लड़का हूँ। अच्छा, एक सरपंच के लड़के हो। तो कैसे क्या बात है, आज तालाबंदी कर रखी है स्कूल? ये भोड़ी गांव का प्राथमिक पाठशाला स्कूल है, इसमें 2 स्टाफ हैं। हाँ जी। एक मास्टर सत्यवान और एक रामवीर। हाँ जी। रामवीर यहाँ का हेड मास्टर है। हाँ। तो समय पे जब भी सत्यवान का भी छुट्टी ले लेते हैं तो वो भी अपने स्कूल का अभी ताला नहीं खोलता है अकेला। अच्छा। और बार बार कार्रवाई 2-3 बार पहले कर चुके हैं, बाकी 1-2 बार मौका दे दिया गाँव वालों ने, भाई कोई सुधरने का नाम नहीं है। हाँ। आता है तो आज भी आया तो बोलो सभी शराब पी के आया था और गया हुआ है इसी। कोई छुट्टी छाट्टी तो उसकी बच भी नहीं रही है और ये बोल रहे हैं कि मैंने छुट्टी दे रखी है उसको। उसकी छुट्टी का भी पूछा जाए कुछ। आप कह रहे हैं शराब पी के आया था, ये कैसे पुष्टि हुई कि वो शराब ये पी तो के आए थे? एक बार नहीं 20 बार का पता है। और अभी गया है वो, गांव के 50 आदमी कह रहे हैं, ये झूठ थोड़ी बोलेंगे कोई। ये अध्यापक जहाँ पहले भी रहे वहाँ भी तालाबंदी वहाँ हुई है कैसे? यहाँ पे 4 बार पहले भी हो चुकी है ना, पर ये अधिकारी कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। ये स्कूल ये राजनीतिक भेंट चढ़ा हुआ है। ये कोई आर्थिक आदमी बताता है, कोई यतेंद्र राव को बताता है, ये कुछ करना नहीं चाहते। ये क्लस्टर हेड है, ये भी कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लेना चाहते। आज भी साहब आइए, पता नहीं आगे क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, पर मुझे तो नहीं लगता ये कुछ हो सकता है इसमें। वो एक सत्यवान जी है, वो तो समय पर आते हैं भाई, बाकी एक आदमी को भी कोई कार्रवाई काम हो भी जाए तो दूसरे को करना चाहिए ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, पड़ोसी आदमी है, जैसे 1-2 बार मौका दे भी दिया तो ये सुधरने का नाम नहीं। अधिकारियों को सभी को पता है, ऊपर तक पर कोई कार्रवाई आज तक तो ही नहीं, आगे पता नहीं होगी कि नहीं होगी। मैं सरपंच। हाँ जी। भोड़ी गाँव। हाँ जी। प्रदीप कुमार। अच्छा। जी, हमारे स्कूल में ये ताला लगा रखा था गाँव वासियों ने। मैं तभी भी पहुंचा था 1 घंटे पहले। हाँ। 7 बजे आए तो इधर ताला बंद था। हमने शनिवार को हमारी बात हुई थी पहले। हाँ। शनिवार को 18 तारीख को वो दिन हमारा सर यहाँ पे कोई नहीं था। हाँ। तो मैंने सत्यवान को फ़ोन किया, वो छुट्टी पे थे 3 दिन से। फिर मैंने रामवीर जी के पास फ़ोन किया, मैं सर मुझे जरूरी काम हो गया। हमें तो कोई किसी की कोई इतला ही नहीं थी। इधर गाँव वासियों ने इधर आके पता कराया कि वो तो छुट्टी पे हैं। आप बताओ। तो फिर इसमें स्कूल में कितने बच्चे हैं? स्कूल में 44-45 बच्चे हैं। तो आपने पहले इससे पहले आपने शिकायत दी है कहीं? हाँ जी, 2 बार हमने दी थी, 2 बार, तीसरा टाइम वो है। फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बार जब इनका वो हुआ था तो ये डीओ साहब हैं, वो उन्होंने कहा था कि 3 महीने में इनको चेंज करवा देंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है। ये जिस भी स्कूल में रहे पहले भी तो कई बार तालाबंदी हो चुकी फिर। हाँ, 2 बार पहले हुआ था ना, तो डीओ साहब को बुलाया था हमने मौके पर, तो वो बोले आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। दी थी आप बीओ हैं, आए हैं भोड़ी स्कूल में, क्या फिर हुआ है फैसला? ये फ्राइडे को दोनों टीचर छुट्टी पे थे। हाँ जी। क्लस्टर हेड ने और डीडीओ ने इसको उस समय अरेंजमेंट तो किया, लेकिन उस दिन भी थोड़ा लेट स्कूल खुला था। हाँ जी। हाँ जी। उसी की वजह से उनकी गांव इससे थोड़ा सा रोष में था। और आज पुनः विद्यालय खुला दिवाली के बाद में, तो तालाबंदी कर दी गई। हाँ जी। हाँ जी। और क्योंकि गांव ये नहीं चाहता कि इस शिकायत, एक टीचर की पहले भी शिकायत हो चुकी थी, लेकिन उनके आश्वासन के बाद उन्हें उनको यहीं रख दिया गया था। और अब ये निर्णय लिया गया है कि पंचायत ने प्रस्ताव किया है, वो हम लेंगे और उसके खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई होगी उचित, उसके खिलाफ तुरंत की जाएगी। डीडब्ल्यू साहब से बात हो चुकी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अध्यापक के खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अध्यापक जहाँ भी रहा है पहले भी कई बार तालाबंदी हो चुकी है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे इस बारे में? ये मैंने तो जस्ट अभी ज्वालाय में ज्वाइन किया था और ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। अब इन्होंने जैसे बताया है कि पहले भी यहाँ ऐसी इसकी शिकायत बार बार आ रही हैं, तो अब की बार अवश्य इस पहले भी कार्रवाई की है, लेकिन उनका डेपुटेशन किया गया था या जो भी है, लेकिन अब बार बार शिकायत आने के बाद विभाग की तरफ से ज़रूर उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो आज क्या आश्वासन दिया है सर? आज यही दिया है कि अभी जो भी पंचायत ने प्रस्ताव दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में
और इसके खिलाफ रिपोर्ट की जाएगी और जो DW साहब हैं वो इसके खिलाफ कार्रवाई करने ज़रूर करेंगे। सर, ग्रामीणों ने एक और भी आरोप लगाया है, इन टीचर ने पहले भी कोई गांव की महिला को टीचर लगाया था 8,000 तनख्वाह। नहीं, ये मेरे नॉलेज में नहीं है इसमें। ग्रामीणों ने आपको नहीं बताया इस बारे में? नहीं, अब इस यहाँ ऐसा कोई विषय नहीं उठा, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है ऐसा कोई। सर वैसे कोई लगा सकता है ऐसे कोई टीचर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी जो गवर्नमेंट लगाती है, बाहर का प्राइवेट टीचर तो अलाउ ही नहीं है। जो भी कर्मचारी है आपको पता ही है। ऐसा कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट करनी होती है, हमें करनी होती है। भोड़ी स्कूल के क्लस्टर हेड हैं, क्या कहेंगे आज तालाबंदी को लेकर? ऐसा है, शनिवार को मेरी बातचीत हुई थी गाँव वालों से, और जो मिडल हेड है ना खोड़, जो इस स्कूल के DDO हैं, तो उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने, जो गांव वालों ने शिकायत की थी एक टीचर की, रामवीर की, तो वो शिकायत जो GMS खोड़ के DDO हैं अनूप सिंह, तो उनके माध्यम से मेरे पास आई थी और मैंने वो शिकायत BO अटेली को भेज दी थी। सर जैसे पहले भी जो टीचर रहा है गांव मोहनपुर में भी रहा, वहाँ भी तालाबंदी हुई है, कई बार तालाबंदी हुई है, फिर सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा विभाग? सर ऐसा है, वहाँ की मेरे को जानकारी नहीं है। यहाँ एक बार पहले जैसे घटना हुई थी तो उस समय DWO साहब थे, तो उन्होंने इनका डेपुटेशन कर दिया था तिगरा स्कूल में। और फिर कुछ दिन के बाद में जैसे गांव से ही एक एप्लीकेशन मिली थी, अब भाई अब रामवीर जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आगे से इस तरह की गलती नहीं करूँगा। तो उसके आधार पर DWO साहब ने वो डेपुटेशन कैंसिल कर दिया और रामवीर जी को यहाँ वापस भेज दिया। आज क्या आश्वासन दिया आपने? आज तो आश्वासन BO साहब से मांग रहे थे गाँव वाले। मैं तो शनिवार को ही आ चुका था यहाँ, तो गाँव वालों की डिमांड थी कि भाई BO साहब या DO साहब आए, तो उस आधार पर BO साहब आए हैं और BO साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई हम ये जो आज की घटना है इसकी जानकारी DWO साहब को देंगे, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई इस टीचर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। रामनिवास नंबरदार ग्राम भोड़ी जी। हाँ जी, ये रामवीर है, इसके बारे में 3-4 बार गांव इकट्ठा हो लिया जी, और स्कूल बंद रहा है 2-3 दिन तक जी। ये पता नहीं इसकी राजनीतिक है और शराब पी कर स्कूल के अंदर आता है, न बच्चा पढ़ाता न कुछ और नहीं, और कभी आता है कभी नहीं आता जी, तानाशाही कर रखी है जी। हम यही चाहते हैं कि जी ये रामवीर को यहाँ से बदली की जाए या हटाया जाए। वो तो हटाना तो हमारा बस की बात नहीं है, पर यहाँ से गाँव नहीं चाहता कि भोड़ी स्कूल के अंदर आए।